अगले कॉलर मिस्टर रमेश फ्रॉम मुंबई। नमस्कार रमेश, आपका सवाल पूछिए। Good afternoon. I am holding 200 shares of Albert David at 280 rupees. All right, okay. I am a long-time investor. All right. Is there any specific reason रमेश आपने ये स्टॉक चुना, और what are the fundamental reasons behind you selecting this stock? All right. In fact, मुदित, जो स्टॉक उन्होंने उनका क्वेश्चन इज ऑन एल्बर्ट डेविड लिमिटेड। ये कोई इंसान का नाम नहीं है, बट एक कंपनी है एंड इट्स सपोज टू बी ए फार्मा कंपनी। वेरी वो लो वॉल्यूम स्टॉक है ये, और इनफैक्ट यहाँ पे 305 ऑड लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। आपको क्या लगता है कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव में इज देयर एनी कमेंट यू वांट टू ऑफर? देखिए मनोज, इनको यही कहूँगा, इन लेवल्स पे इनको प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट बुक कर निकल जाइए। टेक्निकल चार्ट्स पर एक सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है और इलिक्विड काउंटर्स ये नज़र आ रहा है, और कम वॉल्यूम के साथ स्टॉक ज़्यादा हायर लेवल्स होल्ड नहीं हो पाते और अच्छी करेक्शन हायर लेवल से देखने को मिलती है। तो बेहतर होगा इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक कर निकल जाएँ, और काफ़ी लिक्विड काउंटर्स मार्केट में अवेलेबल है। सिप्ला में निवेश कर सकते हैं, सन फार्मा में निवेश कर सकते हैं, वहाँ पर निवेश करके काफ़ी अच्छा मुनाफे की उम्मीद हो सकती है। लेकिन इस काउंटर पर मैं प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। तो रमेश जी, आपको सलाह दी गई है कि प्रॉफिट्स आप यहाँ पर बुक कर ले, और ये टेक्निकल नजरिया है मुदित का। लेकिन रमेश जी, आप रेगुलर व्यूअर हैं, और भले ही एल्बर्ट डेविड में आपको 20 रुपए का महज फायदा हो रहा हो, लेकिन आपके पास ऐसे भी इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ पर आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न हो रहे हैं। तो क्या आप अपनी सेल्फी वीडियो बनाकर भेज रहे हैं इसी बिजनेस को? I just saw your advertisement on the TV, and I will definitely make and send. As you know, I just consulted you some time ago about Abbott India. ओके, ठीक है, अपनी सेल्फी वीडियो आप भेजिए, हम भी देखना चाहते हैं, और इनफैक्ट व्यूअर्स भी जरूर देखना चाहते होंगे, क्योंकि रमेश जी ऐसे व्यूअर हैं हमारे जो कि रेगुलर व्यूअर हैं, और जितने भी ये स्टॉक्स पूछते हैं उसमें मल्टीफोल्ड रिटर्न्स इनको हो रहे होते हैं। एल्बर्ट डेविड एक एक्सेप्शन है, लेकिन काफी मोटा मुनाफा इन्होंने कमाया है शेयर बाजार से। चलिए, आपकी सेल्फी वीडियो के हम वेट करेंगे रमेश जी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कुछ और क्वेरीज भी ले लेते हैं शो में, और हमारे साथ फोन लाइन पर संतोष मौजूद है बेंगलुरु से। संतोष नमस्कार, सवाल पूछिए। पहला थैंक्स बोलता हूँ मैं जी टीम को। मेरा दो सवाल है, एक एनएमडीसी और एक बैंक ऑफ बड़ौदा। एनएमडीसी फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था मैं, और राइट नाउ आई हैव 1000 शेयर। मेरा 10 साल का नजरिया है इस एनएमडीसी में, और मंथली 100 और 200 लेना है, और 10 साल तक ऐसा लेते हैं तो मुझे इसको क्यों गया, मीन्स उसका डिविडेंड भी अच्छा मिलता है, इसलिए मैं एनएमडीसी ले रहा हूँ। 10 साल का नजरिया है। स्ट्रैटेजी आपकी सही है संतोष, क्योंकि एनएमडीसी उन स्टॉक्स में से है, उन सरकारी स्टॉक्स में से है जिसकी बुक्स पे कोई डेट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पेइंग कंपनी है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपका एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म नजरिया है, तो हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले लेते हैं। अविनाश, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इनके निवेश पर? जहां खरीदा है उन्हीं स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन डिविडेंड पर्सपेक्टिव से इन्होंने ये खरीदारी की है। मेरे ख्याल से दीपाली, एनएमडीसी की अगर हम बात करें तो पहली बात तो डेट बैलेंस शीट पे नहीं है, इनके पास रीजनेबल कैश है। लेकिन मैं ये बात इनको क्लियरली कहना चाहता हूँ कि पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स ने काफ़ी बड़ा पैसा बनाया नहीं है, भले ही वो 5 साल किसी ने होल्ड किया है या 10 साल इन्वेस्ट किया है। तो मैं इनको यही राय दूंगा कि थोड़ा सा एक रीजनेबल टाइम होराइजन, एक 2 या 3 साल का होराइजन लीजिए, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स में कोई मल्टीबैगर मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो जैसे एमएनसी स्टॉक्स की बात करते हैं, कोलगेट या नेस्ले, मुझे लग रहा है कि आई थिंक इनको सिर्फ डिविडेंड यील्ड देख के ही इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली अगर ये लेवल पे इन्वेस्ट करता है तो 3 साल का नजरिया रखिए, और मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली 3 साल में तो मुझे लग रहा है अपसाइड आएगी। बट पीएसयू का एक कैच है जो इनको ध्यान में रखना चाहिए कि पीएसयू स्टॉक्स ने ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर्स को बना के नहीं दिया है।